अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन अपने YouTube चैनल के साथ। तीन खबरें बड़ी हैं जो कि अहम खबरें हैं। एक तो सिंध हुकूमत को हलीम आदिल शेख के सामने पसपाई का सामना करना पड़ा है बुरी तौर पर, और बड़ा रिलीफ मिल गया है सिंध हाई कोर्ट से। हलीम आदिल शेख जो कि PTI के रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली है। इसके अलावा बंस रोड फूड स्ट्रीट जो कि कराची की रोशनियाँ जो है मुकम्मल तौर पर बहाल होना शुरू हो गई हैं, उससे हवाले से भी बड़ी खबर है। और दूसरा, कराची में फ़ायर कवानीन के हवाले से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें एक अहम इंकशाफ सामने आया है, वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हलीम आदिल शेख का जो कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि फार्म हाउस और उनके रिश्तेदारों को जो फार्म हाउस गिरा दिए गए थे एंटी क्रोचमेंट की जानिब से, जो है वो बाकायदा तौर पर कार्रवाई की गई थी। उसके खिलाफ हलीम आदिल शेख ने अपने वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के ज़रिए सिंध हाई कोर्ट से रजू किया, और आज सिंध हाई कोर्ट ने उनकी इब्तदाई दरख्वास्त की समाअत के बाद एक बुरी हुक्मनामा यानी कि बड़ा हुक्मनामा जारी किया है, और वो ये है कि सिंध हुकूमत को एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर जो हुकाम है उनको हलीम आदिल शेख के जो फार्म हाउस और उनके साथ रिश्तेदारों के जो फार्म हाउस हैं उनको गिराने से रोक दिया है। क्योंकि हलीम आदिल शेख के वकील का कहना था कि जो सिंध हुकूमत है वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है, और उनका जो फार्म हाउस था वो 99 साल लीज़ पर है। लीज़ जो जगह हो, ज़मीन हो, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। और हालांकि सिंध हुकूमत का कहना है कि उनकी लीज़ ख़त्म हो चुकी है। उनका कहना है कि सिंध हाई कोर्ट के अहकामात इस लीज़ के हवाले से मौजूद है, इसलिए सिंध हुकूमत जो है इस मामले पर कार्रवाई नहीं कर सकती। ये अदालत की जानिब से बड़ा रिलीफ मिला है, और अदालत ने 25 फरवरी को सिंध हुकूमत एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर फरीकैन से हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त पर जवाब मांगा है। दूसरा बड़ा केस ये था सिंध हाई कोर्ट में फूड स्ट्रीट, जो बाकायदा तौर पर जिस तरह लाहौर या दीगर इलाकों में आप देखते हैं, यहाँ कराची में बहुत ज़्यादा फूड स्ट्रीट तो कायम है, लेकिन वहाँ पर उनको बाकायदा तौर पर डिक्लेयर नहीं करार दिया गया, वहाँ नज़्म ज़ब्त नहीं होता, और उसके बाद आप देखते हैं कि वहाँ ट्रैफिक भी, उसकी रवानी भी होती है, सफाई सुथराई का निज़ाम भी नहीं होता। लेकिन बंस रोड कराची का एक पुराना तरीन यानी कि ओल्डेस्ट जो है वो फूड स्ट्रीट है, और उसके बाद आज तक इससे पहले जो है सिंध हुकूमत की जानिब से इसको फूड स्ट्रीट डिक्लेयर नहीं करार दिया गया था। उसके बाद अब ना सिर्फ फूड स्ट्रीट डिक्लेयर किया गया है, बल्कि रात के औकात में ट्रैफिक भी मुकम्मल तौर पर इसके अतराफ़ में बंद कर दी जाती है। तो एक तरफ शहरी जो है रोशनी, जो कराची की रोशनियों का शहर जो कराची कहलाता है, उसकी रोशनियाँ बहाल होने के हवाले से खुश होते हैं। दूसरा, दिन के औकात में, रात के औकात में, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं वहाँ गया था कवरेज के सिलसिले में, तो वहाँ शहरी बड़े खुश होते हैं, आते हैं, खाना एंजॉय करते हैं, खूबसूरती शहर की एंजॉय करते हैं, रोशनियों का शहर जिस तरह वो एंजॉय करते हैं। लेकिन उसके खिलाफ जो इलाका मकीन है वो पहुँचे हैं सिंध हाई कोर्ट। उन्होंने आज दूसरी दरख्वास्त दायर की। उनका कहना है कि रात के औकात में ट्रैफिक बंद हो जाती है तो उनका घरों से बाहर निकलना मुहाल हो जाता है, इसलिए ट्रैफिक की रवानी ना रोकी जाए। फूड स्ट्रीट पर भले लोग आएँ और किसी टाइम भी आकर खाना एंजॉय करें, लेकिन उनके जो घरों से उनका जो रोका जाता है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, या ट्रैफिक इंटर नहीं हो सकती, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। लेकिन जस्टिस इरफान सादत के पास कल को केस आया था, आज जस्टिस जो मोहम्मद अली मज़हर साहब उनकी अदालत में केस आया, तो उन्होंने कहा कि कराची में तो एक तफरी मकामात है नहीं, अगर शहरी इंजॉय करते हैं तो फिर क्या आप समझते हैं कि इनको भी बंद करा दिया जाए, तो तफरी मकाम को बंद करना नामुनासिब होगा। इस तरह जो है वो नहीं अमल अच्छा। लेकिन अदालत ने बार बार इसरार के ऊपर सिंध हुकूमत को नोटिस जारी किए हैं, और इसके मुतबादिल रूट के हवाले से भी अदालत ने पूछा है, और ये भी वजाहत मांगी है कि जब इसको फूड स्ट्रीट करार दिया गया है तो फिर वहाँ के मकीनों के लिए क्या बंदोबस्त किया गया है। दूसरा, जो सबसे तीसरी बड़ी अहम खबर ये है कि सिंध में देखते हैं कि कराची में ख़ासतौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कायम की गई है, जो पूरे सूबे को कंट्रोल करती है इमारतों की तामीरात के हवाले से। लेकिन उसमें सबसे अहम बात सामने आज ये आई है कि एक तो फ़ायर कवानीन जो बनाए गए थे उस पर अमल दरामद नहीं होता। इस तरह हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं, चाहे सिविल डिफेंस के इदारे हों, KMC के इदारे हों, या उसके अलावा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इदारे हों, उनके कवानीन किताबों तो मौजूद होते हैं, लेकिन अमली तौर पर उस पर अमल दरामद नहीं होता। आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस मामले में बरहमी का इजहार किया, जिसमें कहा कि बड़ी बड़ी इमारतें तो बनाई जा रही हैं, उसके बाद फिर जब आग लगती है, लोग फंस जाते हैं, खौफ हिरास फैलता है, हादसा हो जाता है, तो उस वक्त फिर लोग जब फंस जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि ये तो इमारत ही गैर कानूनी बनी हुई थी। लेकिन जब ये सारी इमारतें या जो तामीरात होती है तो उस पर बर वक्त अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो फायर फाइटर हैं उनके साथ KMC और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो साथ बैठकर जो है वो कार्रवाई या SOPs क्यों नहीं बनाते कि जब एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए, जब इमारतें जो है मुकम्मल तौर पर तामीरात होती है, तो उसके बाद जब रिहायशी आबादी वहाँ शुरू हो जाती है तो उसके बाद सर्टिफिकेट जारी किए बगैर फिर लोगों को वहाँ ये इमारतें तामीर करने की इजाज़त क्यों दी जाती है। तो उस पर अदालत ने अब उनसे एक तो रिपोर्ट मांगी है, दूसरा
अगर अभी भी इस वक्त भी किसी इमारत में कराची में आग लग जाए तो हेल्पलाइन जो है, मददगार नंबर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। आज ये इंकशाफ हुआ है सिंध हाई कोर्ट में। अदालत ने कहा है कि एक तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन नंबर बहाल किया जाए, जिस तरह हम 15 पे कॉल करते हैं या ईदी या छिपा की एम्बुलेंस को मदद के लिए, फौरी मदद के लिए कॉल करते हैं, तो कोई मदद के लिए अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो इस वक्त भी वो नंबर बंद है। अदालत ने हुक्म दिया है कि इस नंबर को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, जो 1219 है, कमिश्नर ऑफिस से जो है वो ऑपरेट होता है। दूसरा, अगर ये नंबर फौरी तौर पर बहाल ना हुआ तो उस पर भी जो है वो फौरी तौर पर कमिश्नर को तलब किया जाएगा। और इसके अलावा जो फायर फाइटर काम करते हैं उनके रिस्क अलाउंस के हवाले से भी अदालत ने हुक्मनामा जारी किया और कहा कि एक तो वो रकम कहाँ से जारी होती है उसकी तफसीलात बताई जाएँ, और साथ ही साथ ये जो SOPs हैं वो अदालत को बताई जाएँ। और जिस तरह वफाक जो इनके जो फायर टेंडर हैं जो आग बुझाने के लिए काम आते हैं, एक तो 50 वफाकी हुकूमतें दिए थे, वो KMC के हवाले किए गए हैं, नहीं किए गए, उसकी तफसीलात बताई जाएँ। और जो ख़राब पड़े हुए हैं उसके हवाले से भी अदालत ने 10 सवाल पर रिपोर्ट तलब की है। ये अहम पेशरफ्त थी, मैं ये आप तक बर वक्त पहुँचाना चाहता था, इसलिए फ़ौरी तौर पर सिंध हाई कोर्ट से वीडियो बनाई। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आपको वीडियोज़ पसंद आती होंगी, आप उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक आपको और ज़फ़रुल्लाह सुमरो का शुक्रिया।